आज का टॉपिक है मैरिज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी मैरिड लाइफ में, ये टॉपिक है आज का। तो बहुत से लोगों ने इस टॉपिक के बारे में जानना चाहा है। ये वन ऑफ द बहुत मेजर टॉपिक्स रहा है पिछले साल का, जो कई बार मैंने इसके में और वीडियोस भी बनाए हैं छोटे, बट आज वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे। आज हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, किसी की मैरिड लाइफ या किसी का मैरिज प्रॉस्पेक्ट ब्लॉक नहीं किया गया है ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो माइनस करके हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या रीजंस हो सकते हैं मैरिज प्रॉब्लम्स में, ये हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में तो बहुत कॉमन रीजन जो जितनी भी लड़कियां मोस्टली आती हैं हमारे पास, लिखती हैं जीमेल पे, मोस्टली ये भी कंप्लेन होती है कि हमारा जो है सही मेंटल स्टेटस नहीं बन रहा है या माइंड फ्रेम नहीं बन रहा है कि हम शादी करें, और उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। बहुत कोशिश भी कर रही है, पेरेंट्स का भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं, अब एज हो गई है लेट 20s में या स्टार्टिंग 30s में कि अब मैरिज कर लो, अब शादी कर लो, लेकिन माइंड फ्रेम नहीं बन पा रहा है। एंड समटाइम्स दे वेरी स्केर्ड ऑल्सो, फियर फैक्टर भी है उनके मन में कि शादी करेंगे तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इसीलिए डिफरेंट रीजंस की वजह से उनका दिमाग नहीं बन पा रहा कि मैरिज हम करें। ठीक है, तो एक तो ये मेजर प्रॉब्लम हो गया जो मैंने अभी बताया। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार आपका हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा होता है ना, या आपको कोई सही इंसान नहीं मिल रहा होता कि आप हॉरोस्कोप मैच करवाओ। ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि करेक्ट कुंडली मिलना बहुत ज़रूरी है, उसका मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक गुण नहीं मिलेंगे, जब तक गुणों से भी ज़्यादा जब तक ग्रह नहीं मिलेंगे, तब तक कोई मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो सकती या इवन कोई अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं आ सकता। तो ये एक तो करना बहुत ज़रूरी है, और ये स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए जिनको नॉलेज हो। ठीक है, जो अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जानते हों। एस्ट्रोलॉजर्स आजकल बहुत हैं, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजी में बात आती है जब नहीं बनती है, डिवोर्स केसेस होते हैं या इवन प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होते, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें प्रॉब्लम ही यही होती है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसने नहीं ठीक से मैच मेकिंग करी है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, भुगतना तो पड़ेगा खुद को ही, जो कपल है उसको। तो अब हम लोग का क्या सिस्टम है इसमें? हम लोग का सिस्टम ये है कि जैसे मैंने कहा, केस स्टडी एक शब्द है, डायग्नोसिस। इसमें सिर्फ अपनी फोटोग्राफ भेजो, अपना नाम भेजो, पूरा गोत्र भेजो, और टाइम ऑफ बर्थ और ये सब है तो भेज दो। अब इसमें क्या होता है कि हम यज्ञास करते हैं, हवंस करते हैं, और योर नेम फोटोग्राफ को रख के कई लोग कई बार क्या करते हैं, शादी के उसमें चालाकी कर जाते हैं। अगर अच्छा फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड को दूसरी तरफ दिख रहा है, तो उसके साथ अटैच होने के लिए अपनी गलत टाइमिंग दे देते हैं कुंडली के लिए। तो अब कैसे पहचानोगे कि गलत दिया है? क्योंकि अपने हिसाब से देंगे ताकि लड़की के साथ या लड़के के साथ वो मैच कर जाए और ये शादी हो जाए। तो ये तो क्या हुआ, ये धोखा हुआ, ये ट्रैप हुआ। उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा? तो हमारा प्रोसेस ये है कि हमें टाइम और इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बर्थ टाइम और उससे मतलब नहीं है। हम जो है क्लियरली जो है विजन ऑफ गॉडेस काली, उससे हम ये सारी चीजें देखते हैं, जिसमें अगर किसी ने गलत या कुछ दिया भी हो तो वो हमारी नजरों से नहीं छुपता है। तो ये बहुत ही एक सेफ गार्डिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, इस चीज को जानने का, कुंडली मैच कराने का शादी के लिए, या नॉर्मली कुंडली अपनी जानने के लिए। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो शुक्र प्लैनेट होता है, अब जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं काफी टाइम से, उनको अभी तक तो समझ आ ही गया मेरे इतने बोलने पे कि शुक्र प्लैनेट जो होता है वन ऑफ द मेजर प्लैनेट्स होता है, जिससे रिलेशनशिप्स ठीक रहें, लव, रोमांस, शादी से रिलेटेड और ऑपोजिट जेंडर के लिए प्लैनेट शुक्र होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर ये वीक है या ये सही प्लेसमेंट पे नहीं है, डिग्री पे नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेशनशिप में या शादी करने में, या शादी हो भी जाए तो भी उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका एक तो ध्यान देना है, इसका क्योर कराना है शुक्र का। अब ये मैं एक जनरल चीज बता रही हूँ, अब उसमें कौन से नक्षत्र में है, का क्या कैलकुलेशन बन रही है, उसकी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, बट एक ये जनरल वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते उनको भी। दूसरा प्लैनेट क्या है, अगर लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो प्लैनेट जो जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, तो वो जो प्लैनेट है वो इम्पॉर्टेंट है, लड़के को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्लैनेट। तो ये चीज़ भी जो होनी है सही प्लेसमेंट में और सही डिग्री में होनी बहुत ज़रूरी है।
तो ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, तो इसको भी क्योर और एनर्जाइज कराया जाएगा। अब एक बात और सुन लो, ये नहीं है कि नॉर्मल किसी भी ड्यू रिस्पेक्ट किसी भी पंडित को वहाँ टेम्पल से पकड़ा और जो है कि हमने ये जेमस्टोन पहन लिया और हमारा हो गया काम, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट। और फिर तुम लोग बोलते हो कि हमारे काम नहीं बनते, क्यों? क्योंकि तुमने जो रेमेडी अपनाई है या तुमने जो रास्ता अपनाया है वो भी तो वैसा ही अपनाया है, चलता फिरता। तो ऐसे चलता फिरता काम नहीं है ये प्रॉपर एनर्जाइजेशन। जो स्पेशलिस्ट होगा वो तुम्हारे नाम पे उस चीज को पूजा होगी, उसका क्योर होगा और फिर कुछ पहनने को दिया जाएगा जो टिपिकल तुम्हारे नाम पे होगा, ठीक है ना। तो ये चीज करनी जरूरी होती है। तो किसी भी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करो, जरूरी नहीं हमें ही करो, बट तुम्हें एक बता रही हूँ मैं कि एक सही स्पेशलिस्ट को कहीं से भी, चाहे हम चाहे कोई और हो, उससे कांटेक्ट करके उससे काम कराना, तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा ये, ठीक है। और उल्टा और खराब करके वापस आ जाओगे अपने बचे कुचे प्लैनेट्स, तो उसका कोई वो नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ मेजर रीजंस मैंने बताए हैं जो शादी में जिनकी प्रॉब्लम आ रही है या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो अपना ये चेक कराएं, वो अपनी ये रेमेडी कराएं। पहले तो केस स्टडी कराएं और देखें कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें निकलेगा, फिर जो आएगा प्रॉब्लम का रीजन उसका क्योर कराएं। ये हमारा फॉर्मेट है। अब जिनको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास मैरिज से रिलेटेड, तो वो जो है स्पेशली गर्ल्स के आते हैं, तो वो ये करवा सकते हैं डायग्नोसिस अपना। जो जीमेल नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको पढ़ लेना, उसमें ही मेल लिखना, फोन मत करना, फोन या नहीं उठाए जाते, इतना टाइम नहीं होता। हर किसी का स्टोरी डिटेल में याद नहीं रहता क्या सुना है, लिखित होता है तो वो देख के दोबारा से इंसान वो चीज पढ़ सकता है। ओके, सो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, वो हमेशा बेटर रहता है। तो ये चीज करना, कितनी भी लंबी स्टोरी क्यों ना हो, वो ईमेल पे लिखो, जीमेल पे लिखो, आराम से बैठ के आधा एक घंटा उसको लिखने में लगा दो, चाहे समय लगे, लेकिन लिखो। क्योंकि इतने केसेस यहाँ होते हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी की कहानी फोन पे सुने और हमें याद रहे, ठीक है ना। वो तुम लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने कहानी डायरेक्टली बता दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज है, ठीक है ना। इट इज बेटर कि ईमेल लिखो, ताकि सारे पॉइंट्स हमारे पास लिखे हों, और अगर हमारे दिमाग से कोई चीज स्किप करती है तो हम उसको देख के दोबारा से पढ़ के उसका रेमेडी बता सके, ठीक है। सो बस इस टॉपिक में इतना ही है मैरिज प्रॉब्लम सोल्यूशन में। जिनको प्रॉब्लम है वो कांटेक्ट करें, 48 आवर्स तक वेट करें। जब लिख लो, एकदम ये ना एक्सपेक्ट करें कि हमने यहाँ एक मेल लिखी और तुरंत 10-15 मिनट में या 1 घंटे 2 घंटे में जवाब आ जाएगा, नहीं, 48 आवर्स के अंदर जवाब मिलेगा। ओके, बहुत से और भी केसेस होते हैं। तो फॉर्मेट है, उसको रिस्पेक्ट करें, प्रोटोकॉल को, और टीम को ना तंग करें कि हमें जवाब नहीं मिल रहा, पेशेंस रखें, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को साथ में लेके मैं आऊंगी। टिल देन, गुड बाय।